दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि टोटल जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 18 चैप्टर हैं और सभी का हम एमसीक्यू बारी-बारी से ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है चैप्टर 5 हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है चैप्टर 4 का वीडियो अपलोड हो गया है। अब ज़रूर जाकर देखकर अपना रिवीजन जारी रखें, ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। आज जो चैप्टर का नाम है फ्रेंड, देख सकते हैं, विद्युत सामग्री एवं परिपथ वियोजक, इलेक्ट्रिक एसेसरीज एंड सर्किट ब्रेकर। इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है, यानी HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.1। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है, यानी ये जो दिया गया फ्रेंड, ये किस चीज को दर्शाता है, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं फ्रेंड। 4 ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है टावर। ऑप्शन पढ़ के नहीं सुनाएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हम बात करें फ्रेंड, इसका सी हो जाएगा, जो है कार्टिस फ्यूज। ये जो है फ्रेंड, ये सिंबल आप जो देख रहे हैं, ये कार्टिस फ्यूज का सिंबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दे सकते हैं, एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है, शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया फ्रेंड। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, फ्यूज पहले प्रचालित होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते प्रश्न जो है 4 नंबर, HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है, यानी विच्छेद और अंतिम जो है धारा शून्य के बीच का समय होता है फ्रेंड, उसको क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्कन काल उसको कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 5 नंबर है, बंद अति धारा बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 0.81। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या फ्रेंड, 6 नंबर प्रश्न है, यद्यपि किसी विद्युत प्रतिष्ठान का ICDP स्विच बंद अवस्था में है, तो भी स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण क्या है, यानी इसका कारण पूछा गया है। स्विच बंद रहने के बाद भी जो है धारा संयोजित भार कार्य कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बात ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, स्विच में एल व ई के बीच भूदोष। अगला देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 7 नंबर है, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है। तो फ्रेंड, जो अर्थिंग पिन होता है वो मोटा होता है, क्या कारण है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, यही कारण जो है उसका मोटा उसको किया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है, यानी 3 फेज लाइन में जो है ऑन ऑफ करने वाला सामान्यतः जो है प्रयोग वाला स्विच आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ICTP स्विच। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है, तो क्या कहाँ इसका जो है फ्रेंड आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। अगला प्रश्न 10 नंबर, 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है, तो तीसरी पिन की बात की जा रही है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू संपर्कन प्रदान करने के लिए, यानी अर्थिंग के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड 11 नंबर है, 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DP स्विच के द्वारा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है,
तो किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तापमान नियंत्रित करना। यानी जो है स्टेट जो स्विच है इसका उपयोग क्या होता है? तापमान नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न 13 नंबर दे सकते हैं। स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोलिंग। यानी स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है? 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी फ्यूज के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी एल्युमिनियम, तांबा, लेड ये होता है। अगला प्रश्न की बात करें हम देख सकते हैं 15 नंबर है, इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? यानी इंसुलेशन परीक्षण के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, दिश धारा, यानी डायरेक्ट करंट के लिए जो होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है? 16 नंबर, चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धीमा, यानी सोलो। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है फ्रेंड? 17 नंबर प्रश्न है, एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है, एमपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स 18वां प्रश्न है, स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेम अभी ऊपर ही हमने प्रश्न देखा फ्रेंड, इसका आंसर कंट्रोलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है? 19वां प्रश्न है, प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए। तो क्या हमेशा होना चाहिए प्रगलन घटक? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एक से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 20वां प्रश्न है, सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं? तो सुरक्षा उपकरण की जब बात हो रही है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सभी विकल्प सही हो जाएंगे। फ्यूज का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, रिलेज का भी प्रयोग करते हैं, एमसीबी तो होता ही है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है? 21वां प्रश्न है, 1.5 टी कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग होगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 20 एम्पियर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 22 नंबर जो है, रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाले तार को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जंपर कहा जाता है उसको। रक्षित परिपथ जो है को बाईपास करने वाले तार को हम लोग जंपर कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है, मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है? तो मोटर परिपथ में हम लोग फ्यूज क्यों लगाते हैं, यही पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु परिपथ सुरक्षा के लिए हम लोग लगाते हैं। 24वां प्रश्न दे सकते हैं, फ्यूज धारा के डैश प्रभाव से प्रचालित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्मीय, यानी फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव से प्रचालित होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 25वां प्रश्न है, फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है। तो फ्यूज का मान हम लोग किस चीज में व्यक्त करते हैं? इसका करेक्ट आंसर बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, धारा में। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है? 26वां प्रश्न है, डीसी मोटर या डीसी परिपथों के लिए एमसीबी किस रंग की नौ वाली होते हैं? यानी एमसीबी का जो है रंग पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही, काले रंग की नौ वाली एमसीबी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 27 नंबर, रेलवे में सामान्यतः डैश प्रयुक्त किए जाते हैं। अब रेलवे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो क्या प्रयुक्त किया जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एयर ब्रेक परिपथ वियोजक, एयर ब्रेक। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है? 28, निम्न में से किस परिपथ भंजकों में उच्च विश्वसनीयता व नगण्य देखरेख होती है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, SF6 जो है परिपथ भंजक। 29वां प्रश्न दे सकते हैं, बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? इस सुरक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 30वां प्रश्न है, देख सकते हैं बुखोल्ज रिले एक डैश संचालित रिले है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, गैस, यानी बुखोल्ज रिले जो है गैस संचालित रिले हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 31वां प्रश्न है, थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपसे पूछा गया थर्मल रिले किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उष्मीय प्रभाव यानी उष्मा के प्रभाव पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 33 नंबर है, घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसमें किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछा गया है, तो एमसीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख सकते हैं 34 नंबर है, SF6 का पारा विद्युत सामर्थ्य है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या पारा विद्युत सामर्थ्य होता है इसका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न है, मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है। मोटर परिपथ में जो है फ्यूज क्या प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लघु परिपथ संरक्षण। इसका ऊपर में भी अभी आया था क्वेश्चन। 36वां प्रश्न देख सकते हैं, डीले फ्यूज किसी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की जाते हैं। तो ये डीले फ्यूज जो है किसी सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, मोटर्स और ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 37वां प्रश्न है, फ्यूज यानी फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक गलत है, तो क्या गलत है फ्रेंड। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। यही जो है फ्रेंड कथन गलत है। बाकी फ्यूज परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है, केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध हैं। यह संवाही पदार्थों की इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 38 नंबर है, 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज डैश होता है, यानी किस तरह के फ्यूज होते हैं फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, HRC फ्यूज। अगला प्रश्न देख सकते हैं 39वां प्रश्न है, इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा है। यानी कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा क्या है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रिवायरेबल फ्यूज, यही हो जाएगा। 40वां प्रश्न दे सकते हैं, HRC फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट 0 के बीच के समय को डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्किंग टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड 41वां प्रश्न, ऊष्मा रिले डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मा रिले किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तापन प्रभाव पर। 42वां प्रश्न देख सकते हैं, किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है, यानी वायु की आवश्यकता होती है किस परिपथ ब्रेकर में। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, देख सकते हैं ए बी सी बी। अगला प्रश्न देख सकते हैं 43 नंबर है, डैश के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीबी सप्लाई ट्रिप कर देता है, यानी किस मामले में जो है ऐसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओवर करंट। ओवर करंट के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीबी सप्लाई ट्रिप कर देता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 44वां प्रश्न है फ्रेंड, रीवायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लेड, यानी जो है तो लेड का प्रयोग होता है रिवाइवल फ्यूज में। 45वां प्रश्न सकते हैं, विद्युत परिपथों को अति तापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है। विद्युत परिपथ को अति तापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है।
इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, 45वां प्रश्न ऑप्शन सी हो जाएगा फ्यूज। फ्यूज के जरिए हम लोग जो है अति तापन से उसको बचा सकते हैं, गर्म होने से बचा सकते हैं, जलने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 46 नंबर क्या है, डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड फ्यूज किस चीज में लगाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, उपर्युक्त दोनों में, पॉजिटिव वायर में भी लगा सकते हैं, नेगेटिव वायर में भी। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या, 47 में, ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वायर फ्यूज, सॉरी ऑप्शन सी HRC फ्यूज, ये नहीं होगा। HRC फ्यूज का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 47 का ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि उसकी मात्रा होती है। तो फ्रेंड मानव शरीर से गुजरने वाली धारा की बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जो है 1 एम्पियर से, 1 मेगा एम्पियर से कम। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, 49वां प्रश्न है, HRC फ्यूज से तात्पर्य है, यानी HRC फ्यूज का क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो फ्रेंड ये चीजें याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 50वां प्रश्न है, 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात की जा रही है, मतलब किस स्विच का हम लोग प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, ICTP फ्यूज स्विच, सॉरी। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, प्रश्न है HRC फ्यूज प्रदान करता है। तो HRC फ्यूज क्या प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, और इसका अंतिम प्रश्न है 52 नंबर, नियमानुसार किसी स्थापन में क्षरण धारा पूर्ण भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 जो है 5000 पार्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।